मरूधरा की सियासत में अब एक बार फिर सियासी बवंडर उठ चुका है। पिछले दिनों हुए सियासी घमासान के बाद जहां कांग्रेस अब एकजुट दिखाई पड़ रही है, तो वहीं भाजपा गठबंधन में गुटबाजी और बगावत की आग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। यूं तो भाजपा में कई गुट हैं, लेकिन इन दिनों सियासी मैदान पर वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे विरोधी गुट ही दिखाई दे रहा है। हाड़ौती के नेताओं ने कृषि कानून के बहाने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन वहीं एंटी वसुंधरा गुट की बयानों में बेनीवाल के लिए अब भी नरमी दिखाई दे रही है। जहां अब तक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बेनीवाल को लेकर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं कभी बेनीवाल के अजीज रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस मर्तबा नसीहत दे डाली है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि कानून को एक बार हनुमान बेनीवाल को पढ़ लेना चाहिए और कानून को पढ़ेंगे तो उसमें किसानों के हित की ही बात मिलेगी। चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा किसान के हित में लेते हैं और इस कानून को लेकर जो भी संशय है वह 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। ऐसा है कि मेरा तो ये कहना है कि ये बिल किसानों के हित का है और बेनीवाल साहब को एक बार पढ़ना चाहिए और वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर निश्चित रूप से किसानों के हित का ही है। और जैसा कि उनको सारा नॉलेज है कि इस बिल में जो भी है वो किसान के हित का है, तो मैं सोचता हूँ कि वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और वैसे उन्होंने पढ़ा भी होगा, तो अब उनका भी मानस मुझे लग रहा है कि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसान के हित में करना, और मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा किसान के हित का लेते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि उनके भी 1-2 दिन में जो कंफ्यूज है वो भी निकल जाएगा। हालांकि कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर बेनीवाल का नाम न लेते हुए उन्हें संयमित रहने की सलाह दी। वहीं प्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा राजे पर कैलाश चौधरी के कुछ न कहने को लेकर भी सियासी हलकों में चर्चाएं हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनेता हो उसको संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए और संयम को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जनता के सेवक है और जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें फॉलो करती है कि जैसा हमारा प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से हमें संयम के रूप में अपने को भाषा का उपयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आगे से जो भी होगा उसमें संयमित भाषा का ही प्रयोग होगा, तो इससे कि प्रदेश के अंदर एक सौहार्द वातावरण बना रहे। यूं तो बेनीवाल और चौधरी की दोस्ती उस वक्त परवान चढ़ी थी जब पिछले साल बायतू में बेनीवाल के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद बेनीवाल और चौधरी ने सीएम गहलोत के सीपा सलार हरीश चौधरी पर हमले का आरोप लगाया था। लेकिन अब कृषि कानून को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार आती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की चुप्पी भी सियासी हलकों में कई सवाल उठा रही है। राठौड़ मुखर होकर बयान देने वाले नेताओं में शुमार हैं और वक्त बेवक्त कई मुद्दे भी उठाते रहते हैं, लेकिन इन दिनों कृषि कानून पर चल रहे बवाल और बेनीवाल की वसुंधरा राजे पर टिप्पणी और बगावती सुर पर राठौड़ ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। हालांकि वसुंधरा राजे गुट में रहे राठौड़ ने अपना अलग गुट बना लिया है, लेकिन बेनीवाल के लिए कैलाश चौधरी के बोल में नरमी और राजेंद्र राठौड़ की चुप्पी सियासी गलियारे में कई चर्चाओं को हवा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।